पर्दे पर करवा चौथ के व्रत का अंदाज देखकर न जाने कितनी महिलाओं का मन रोमांचित हो जाता है। और हो भी क्यों ना, इस अंदाज में इस पर्व को दिखाया जाता है, परिवार को खुशी के माहौल में लिप्त बताया जाता है। वैसा माहौल ही घर में हो, ऐसा हर महिला चाहती है, लेकिन अक्सर वास्तविकता ऐसी नहीं होती। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से शुरू हुआ करवा चौथ का व्रत अब 21वीं सदी में आते आते फैशन से जुड़ गया है। आज करवा चौथ सिर्फ पति के लिए रखा जाने वाला व्रत नहीं है, ये प्यार और रिश्ते को साबित करने का तरीका बन गया है। महिलाओं के लिए ये एक फैशन ट्रेंड बन गया है। सबसे ज्यादा क्रेज देखा जाए तो नवविवाहित या फिर जिनकी शादी होने वाली है, उनमें खास तौर से देखा जाता है। मार्केट में क्या नया चलन है, उसे अपनाने की महिलाओं में होड़ सी मच जाती है। लेकिन आस्था और परंपराओं को निभाते हुए इस सदी के युवक युवतियों के जहन में कई सवाल आ जाते हैं। क्या एक दिन भूखे रहने से प्यार साबित हो सकता है? क्या एक दिन का व्रत पति की लंबी उम्र रख पाएगा? क्या हर दिन सलामती की दुआ नहीं की जा सकती? सिर्फ महिलाएं ही क्यों रखे व्रत? क्या पत्नी की लंबी उम्र महत्वपूर्ण नहीं? क्या आस्था से ज्यादा दिखावा बन रहा करवा चौथ? करवा चौथ आस्था, मजबूरी या फैशन? ऐसे तमाम सवाल आस्था और मानसिकता पर चोट करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर महिलाएं व्रत रखकर अपना कर्तव्य पूरा करने की बात कहती हैं। जहां तक व्रत की बात है, चाहे पति के लिए हो, संतान के लिए हो, हर बार औरत के लिए ही परीक्षा की घड़ी बन जाती है। फिल्मों में जिस तरह छलनी में चांद देखकर पति को चांद सा दर्जा देती हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए सीमित हो जाता है। बदलते वक्त के साथ अब करवा चौथ के व्रत को निभाने की प्रक्रिया भी बदल गई है। सिर्फ औरतें ही नहीं, अब पति भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखने लगे हैं। बदलते वक्त के साथ जब घर संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है, तो व्रत रखकर परंपरा निभाना भी दो तरफा हो। ये परिवार में एकल महिला की ही जिम्मेदारी क्यों बने? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष पेशकश नारी में। आज नारी से जुड़े मुद्दों में हम लेकर आए हैं करवा चौथ का मुद्दा, क्योंकि कल करवा चौथ है। ऐसे में महिलाएं आज ही काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। ब्यूटी पार्लर्स में भीड़ बढ़ गई है और सजने संवरने के साथ ही परंपराओं का निर्वहन करने के लिए महिलाएं पूरी तरह तैयार हो गई हैं। तो इस खास बातचीत में आज हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ पुष्पा दहिया गुरुग्राम से है, समाज सेविका है, कवित्री भी रही है। आपकी जगह पुष्प दहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं और पूर्णिमा गोयल ब्यूटिशियन हमारे साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा हाड़ा है हमारे साथ जो कल्चरल प्रमोशन में कार्य करती है, और हिमाद्री भटनागर हमारे साथ मॉडल है, जुड़ गई हैं, और प्रतिभा पनिया ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो खास मेहमानों की बात है, सबसे पहले पुष्प दहिया जिससे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि करवा चौथ है और आप समाज सेविका रह चुकी हैं। तो करवा चौथ का जो ये पर्व है महिलाओं के लिए कुछ खास है और नवविवाहितों के लिए खास है। आप उत्साहित तो सब महिलाएं होती हैं इस पर्व पर। बदलते दौर में देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत जहां पौराणिक कथाओं से शुरू हुआ था, निकलते निकलते अब फैशन ट्रेंड बन गया है। तो क्या बदलाव आप 21वीं सदी में करवा चौथ का देखती हैं? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ये पौराणिक कथाओं से करवा चौथ चल रहा था कि पति की लंबी उम्र करने के लिए सब महिलाएं करवा चौथ रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है और अब ये फैशन ट्रेंड में जरूर आ गया है। एक हफ्ता पहले से ही जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नए नए हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स के साथ साथ फिर ज्वेलरी भी मैचिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो मेहंदी की होड़ लगती है उसकी बात अलग ही है कि मेहंदी का डिजाइन सबको परफेक्ट चाहिए और 2-3 दिन पहले से ही परफेक्ट हमें मेहंदी चाहिए। और हाँ, और उसके साथ साथ फिर ये एक हफ्ते का पूरा त्योहार हो गया करवा चौथ का। हर चीज परफेक्ट होती है, उसके बाद तैयारी हर जगह रहती है। फेस्टिवल होते हैं, मेले लगते हैं सोसाइटीज में। जैसे मैं गुरुग्राम में रहती हूँ तो हमारी सोसाइटी में भी अब 2 दिन का कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसमें महिलाओं के लिए मेहंदी का प्रोग्राम और ज्वेलरी, उनकी चूड़ियां और करवा चौथ का जितना भी सामान होता है वो सारा एकत्रित है। जी जी पुष्प जी, यहाँ पर 21वीं सदी की बात करें तो अब जैसे नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी जिस तरह करवा चौथ को देखती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या इसे आस्था ही माना जाए या फिर इसे बदलते फैशन का ट्रेंड माना जा सकता है? नहीं नहीं, दिस इज अब तो ये पूरा ट्रेंडिंग हो चुका है। करवा चौथ तो अब ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि पतियों की पॉकेट पे बहुत भारी है अब ये क्योंकि उनको अच्छा खासा मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है करवा चौथ की से तैयारियों से लेके करवा चौथ पे भी गिफ्ट के साथ साथ बिना तोहफे के, क्योंकि पूरा दिन जो महिलाएं भूखी प्यासी रहती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो रात एक्सपेक्ट करती हैं कि उन्हें अच्छा खासा तोहफा मिले। और अब तो मंजर ये है कि महिलाएं तो व्रत रख ही रही हैं, लेकिन नई पीढ़ी के युवा भी व्रत रख रहे हैं अपनी बीवियों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए। कि साथ में ट्रेंडिंग ये भी हो गया, जब से अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर आई है, उन्होंने जया जी के लिए रखा है, तब से ये चल रहा है सिलसिला कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ के लिए व्रत रख रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। जी, हस्बैंड की आपने बात की है कि आजकल युवक भी अपनी पत्नियां हैं उनके लिए व्रत रखने लगे हैं, चाहे एजेड हो, वो भी अब शुरू कर रहे हैं नई पीढ़ी को देखते हुए। क्या इससे पता लगता है कि पहले ये सोचा जा सकता था कि सिर्फ महिलाएं ही ये व्रत क्यों रखें, और क्या एक दिन के व्रत रखने से पति की उम्र लंबी रखी जा सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये तो अब ऐसा है कि बिल्कुल क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि ये तो हमारी पुरानी कथाओं का है। हमारे हिंदू समाज में ये व्रत बहुत ही महत्व रखा जाता है करवा चौथ का। इसका तो इंतजार कब से शुरू हो जाता है। और सरगी का जो है, पंजाबियों में खासकर सरगी का चलन है, जो सास देती है अपनी बहू को अपने पुत्र की लंबी आयु रखने के लिए जो व्रत रखते हैं, उसके लिए सरगी का महत्व है। वो प्रॉपर उनको सरगी देती हैं, जिसमें उनके नए वस्त्र होते हैं, ज्वेलरी होती है, खाने पीने का सामान होता है। और पंजाब में खासकर मैं बात करूंगी, अब तो हरियाणा में भी ये ट्रेंड आ गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया साइड में सुबह 4 बजे नहा धो के स्त्रियां 4 बजे सरगी लेती हैं, जिसमें जो सास उनको देती है, उसमें जो उनका खाने का सामान होता है वो तैयार होके वो खाना पहले 4 बजे खा लेती हैं,
जिससे उनको पूरे दिन की एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये निर्जला व्रत रखा जाता है। इसमें स्त्रियां पानी तक नहीं पीती जब तक चांद ना देख लें। जी जी, इस बीच हमारे साथ ब्यूटिशियन जुड़ गई हैं, पूर्णिमा गोयल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में। आप क्योंकि ब्यूटिशियन हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड अब चल रहा है, पिछले एक हफ्ते से महिलाएं आपके पास आ रही होंगी अलग अलग तरह के चलन को लेकर, ट्रेंड्स को लेकर, क्या कुछ खास डिमांड इस बार देखी गई है? इस बार कोविड के बाद महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत खुशी है। और इस बार मेरे पास सैलून के अंदर बड़ा ही अच्छा मुझे देखने को मिला कि सास बहू दोनों तैयार होने आई, तो बड़ा अच्छा लगा देख के। उन लोगों ने बोला कि मैम, हम लोगों के अंदर इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कोरोना में, हम लोगों ने एक साथ अपना टाइम स्पेंड किया, तो सास ने बहू को सरप्राइज दिया, बहू ने सास को सरप्राइज दिया। तो इस बार पहली बार सासू में रेडी होने आई थी हमारे यहाँ सैलून पे, तो बहुत अच्छा लगा। एंड साथ के साथ करवा चौथ का मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा लोगों में क्रेज आ गया है। ये ज्यादा पहले पंजाबी ट्रेंड माना जाता था, बट अब सभी कास्ट के अंदर, चाहे वो जैन हो, खंडेलवाल हो, मतलब सभी को करवा चौथ का बहुत क्रेज हो गया है। और इनफैक्ट न्यूली ब्राइड जिनकी शादी भी नहीं हुई है, वो भी अब करवा चौथ कर रही है सगाई के बाद, जो कि पहले नहीं करती थी। जी जी, आपके पास कई हर तरह के लोग भी आते होंगे, क्योंकि नया फैशन ट्रेंड है। कुछ एजेड जो लोग आते हैं वो भी नए चलन में ढलने की कोशिश के लिए आते होंगे। क्या आपके सामने ये नजर आता है कि फिल्मी पर्दे पर जिस तरह से करवा चौथ को दिखाया जाता है, उसको ये युवा जो है आज के फॉलो करते नजर आते हैं? एक बार वापस रिपीट करेंगे? जी जी, पूर्णिमा जी, सवाल यह है कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? आपके पास हर तरह के लोग आते हैं सजने संवरने के लिए और नए चलन के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो आज के इस दौर में आपको क्या लगता है कि फिल्मी पर्दे पर जिस तरह करवा चौथ दिखाया जाता है, उस तरह का माहौल अपने घर में लाने के लिए, उस तरह से तैयार होने के लिए दिखाया जाता है? क्या युवाओं में वो क्रेज है कि जिस तरह से फिल्मों में होता है वैसे वो तैयार हो? हाँ, युवाओं में बहुत क्रेज है इस चीज का, करवा चौथ का, और उनको की जो हमारी परंपरा है करवा चौथ की, वो उनको बहुत अच्छी लग रही है। और सब सासू जो होती है, उनकी मदर इन लॉज, वो उनको बताती हैं और कि किस तरीके से करवा चौथ करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और सपोर्ट बहुत है युवाओं को करवा चौथ में। पहले जैसे बहुओं को या किसी को भी घर पे काम भी करने देते थे, भूखा भी रखते थे, पर आज के टाइम पे मुझे लगता है कि सबको सपोर्ट बहुत मिलता है, हस्बैंड का भी, मदर इन लॉ का भी, पूरी फैमिली को। तो एक लेडी के लिए बहुत अच्छी चीज है आज के टाइम में। जी जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तो नया ट्रेंड है और इस नए ट्रेंड के साथ ही 21वीं सदी के लोग जो है फिल्मी पर्दे के हिसाब से भी जो चीजें वो देखते हैं, समझते हैं, उसी को अपने जीवन में भी लाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल कई तरह के बन जाते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी है तो कई तरह के सवाल ये भी आ जाते हैं कि सिर्फ महिलाएं ही ये व्रत क्यों रखें, या फिर क्या एक दिन का ही व्रत रखें? तो इस तरह आप क्या समझती हैं, आस्था परंपरा पर इस बार फैशन हावी हो रहा है? मुझे ना एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा आप लाउड करेंगे प्लीज? जी जी जी, पूर्णिमा गोयल जी, सवाल यह है कि क्या इस बार भी आस्था परंपरा पर फैशन भारी होता नजर आ रहा है? निभाना लोग चाहते हैं, आप अपने हिसाब से क्या समझती है? मुझे एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। एक बार कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपसे संपर्क हो। इस बीच हमारे साथ हिमांद्री भटनागर जुड़ गई हैं। नमस्ते। जी हिमांद्री, आप मॉडल भी रह चुके हैं और मॉडल हैं, और हर तरह से फिल्मी पर्दे पर जो करवा चौथ मनाया जाता है उससे आप अच्छी तरह समझती हैं किस तरह से इंडस्ट्री में दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है, और रियलिटी में महिलाएं चाहती हैं कि हमारे परिवार में भी ऐसा जॉइंट फैमिली की तरह करवा चौथ मनाया जाए, और पूरा जो फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाता है, छलनी से हम चांद को देखें, और इस तरह का माहौल चाहती हैं कि खुशी वाला हो। वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। जी एब्सोल्युटली, जो टीवी पे दिखाया जाता है वो तो शायद ही किसी की फैमिली में इतना जोर शोर से सेलिब्रेट होता है, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ सेलिब्रेशन प्लस योर डेली वर्क, डेली रूटीन जो होता है,
हालांकि इतना कोई मुझे नहीं लगता कि शायद कोई सेलिब्रेट करता है, बट इट्स मोर लाइक योर डेली वर्क, और सेलिब्रेशन तो साथ में चलता ही रहता है उसके। जी, आप 21st सेंचुरी की बात करें तो इस बार युवा जो है नवविवाहित है, उनका भी एक ट्रेंड अलग बन चुका है, क्योंकि करवा चौथ अब एक सिर्फ व्रत नहीं रह गया है, ये एक फैशन ट्रेंड हो गया है। क्या कुछ नया मार्केट में है, क्या कुछ फैशन नया है, उसे फॉलो करने के लिए भी आजकल क्रेज बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहेंगी, 21st सेंचुरी में गर्ल्स जो है वो इसे एक फैशन के तौर पर लेती है? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं इससे तो लिंक्ड है। जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया हम यूज करते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम फैशन को करवा चौथ से हम रिलेट कर रहे हैं। अच्छा दिखना सबको होता है, सबको लगता है कि जो हम मूवमेंट्स उस टाइम पे हम जीते हैं, तो उस चीज को हम और खूबसूरती के साथ में हम उसे कैप्चर करें, अच्छे लगे, अच्छे दिखे, वो मूवमेंट और ज्यादा अच्छा दिखे। तो आई थिंक I should look into the positive side of it, and I think it's good. ओके, ये तो एक यूथ के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि एक क्या ये सवाल जहन में आता है कि एक ही दिन का व्रत क्यों रखे, और हर एक व्रत महिलाओं के लिए ही क्यों हो, चाहे वो तीज हो, चाहे वो छठ का व्रत हो, चाहे वो करवा चौथ का व्रत हो। एज ए यूथ आइकन आप सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं पर एक दबाव हो सकता है? जी बिल्कुल, ये आता है मेरे दिमाग में, कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम पुराने ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अगर हम पूजा के दौरान भी हम जो कथाएं पढ़ते हैं, उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा गौर करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कथाओं में ये लिखा होता है कि अगर वाइफ ने ऐसा नहीं किया तो हस्बैंड के साथ में ऐसा आ जाएगा, उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया। तो वो मोर ऑफ एक डराने वाली चीज हो जाती है, श्रद्धा कम, डराना ज्यादा हो गया। तो आई थिंक, और इसमें वुमेन तो रखे ही रखे, आजकल हस्बैंड्स भी रखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो दोनों साथ में साथ चलते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। जी जी, पुष्प जी हमारे साथ हैं। पुष्प जी, कहना है कि डर ज्यादा हो गया है, श्रद्धा कम हो गई है, क्योंकि जो भी नए लोग आते हैं जिनकी शादी होती है, उनको भी परंपरा के अनुसार ये बताया जाता है कि अगर आपने ये व्रत नहीं किया तो सलामती पर असर पड़ सकता है। इसके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अब तो इनफैक्ट मॉडिफाई हो गया है। पहले तो जैसे खा नहीं सकते थे, पी सकते थे, अब तो बल्कि जो इन लॉज है वो फ्लेक्सिबल हो गई हैं, क्योंकि कुछ न्यूली है वेडेड लेडीज हैं, लड़कियां हैं हमारी, आजकल स्लिम ट्रिम रहती हैं, तो वीक रहती हैं, तो निर्जला व्रत वो नहीं कर पाती, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए कर दी गई है कि कथा के बाद आप चाय पानी या फ्रूट्स वो खा सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, ये पूरा प्रॉपर निर्जला व्रत होता था। तो कहीं ना कहीं मॉडिफाई भी हो रहा है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, लोग समझ रहे हैं कि जिनकी सेहत अलाउड नहीं करती या फिर जो नहीं रख पूरा दिन भूखे पेट रह सकते, उनके लिए 4 बजे का एक सहूलियत दी गई है कि 4-5 बजे कथा के बाद आप चाय पानी या फ्रूट्स, जो भी उनकी सास उनको बताती है, उस तरह से वो चीजें हो रही हैं। बाकी मुझे लगता है इतना डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि चीजें मॉडिफाई हो रही हैं और पूरी फैमिली अब इन्वॉल्व हो गई है। जहां एक स्त्री इन्वॉल्व रहती थी किसी भी ओकेशन में, अब तो पूरी फैमिली मिलजुल कर इन्वॉल्व हो गई है और धूमधाम से इसको मनाते हैं। इनफैक्ट कोई भी त्योहार जब अब इंडिया में तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। ये सोशल मीडिया का मैं बोलूंगी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि हर चीज, जैसे मैम ने बोला कि हर चीज उनको मूवमेंट हमको कैप्चर करना है जो आगे तक यादगार रहे, तो उसको और बेहतरीन बनाने के लिए पूरी फैमिली इकट्ठी होके इसको अच्छे से बनाते हैं। जी, तो एक पूरी तरह से पॉजिटिव साइड आप इस व्रत की ले रही हैं कि पूरी तरह से वास्तविक भी हो, आस्था में भी हो, लेकिन क्योंकि आप सोशल पर्सन हैं और तमाम लोगों से भी आप जुड़ती हैं, ये एक पेज, एक मीडियम हो सकता है युवाओं तक भी अपनी बात पहुंचाने का। आप क्या कहेंगी, किस तरह से बदलते वक्त के साथ इस व्रत को और बदला जा सकता है? क्योंकि एक तरफ राइट की बात करते हैं, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ व्रत और धार्मिक चीजों में देखें तो महिलाओं पर प्रेशर बन जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको यही बतलाऊंगी कि अब प्रेशर नहीं है, अब अपने शौक से, बिकॉज हम लोग ये एक फैशन ट्रेंडिंग भी बन गया है, हम सबको उस दिन अच्छा दिखने के लिए हम पूरी
एक हफ्ता पहले से तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े लेते हैं, पार्लर में सजते संवरते हैं, और एक ये ट्रेंडिंग मोड पे अब आ गया है, तो प्रेशर नहीं कहूंगी मैं, अब ये इंजॉयबल हो गया है। तो टाइम जैसे अपग्रेड हो रहा है, तो ये व्रत में भी इंजॉयबल चीज आ गई है इंस्टेड ऑफ प्रेशर, क्योंकि हम उस चीज को, उस प्रोसेस को इंजॉय कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब इकट्ठे होके सोसाइटीज में और फैमिली में इकट्ठे होके वो कथा करनी, वो पूरी तैयारी करनी, तो वो एक चीज अब एक्साइटमेंट में हो गई है। जहां लेडीज पूरा दिन घर में काम करती थी, पूरा दिन भूखी रहती थी और फिर व्रत खोलती थी, अब मिलके पूरा परिवार सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ गुरुग्राम में तो खाना डिनर भी बाहर होता है रेस्टोरेंट में। आफ्टर व्रत, जैसे आपने व्रत खोला है, आप रेस्टोरेंट में ही जाके खाना खाते हैं। मैं खुद, मेरे घर में चलन चल गया है पिछले 4-5 साल से कि पूरा दिन भूखे रहो और किचन में लगो, इट्स बेटर कि अपना व्रत खत्म करके रेस्टोरेंट में जाके खाओ। तो इतनी सहूलियत मिल गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो करवा चौथ में एक तरह से मॉडर्निटी आपको बता रही है कि मॉडर्न फेज हो गया है और जरूरत नहीं है कि अब प्रेशर लिया जाए। इस बीच ब्यूटिशियन पूर्णिमा गोयल जी हमारे साथ है, क्या टिप्स देना चाहेंगी आप, क्योंकि लोग देख रहे हैं और जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करें कि वे खूबसूरत भी दिखें और जैसा जो मेकअप उनका है वो टिका रहे, क्या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि कई लेडीज होती हैं जो सैलून पे भी नहीं आ पाती हैं रेडी होने के लिए, उनको घर का भी काम होता है, और कुछ लेडीज है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाती हैं। मैं सभी लेडीज को कहना चाहूंगी कि करवा चौथ के दिन वो तैयार जरूर हो, चाहे वो घर पे मेकअप करें, चाहे वो सैलून में मेकअप कराने आए, ये उनका अधिकार है। और वो अच्छा सा आई मेकअप करें, रेड लिपस्टिक लगाएं, सुंदर सी रेड बिंदी लगाएं गोल, और एक छोटा सा या बड़ा बन भी बना ले तो बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो मैं सभी लेडीज को कहना चाहूंगी कि वो जरूर तैयार हो करवा चौथ पर, इससे उनके हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं और खुद को भी फील आता है कि हाँ आज करवा चौथ है। कई लेडीज होती हैं पूरा दिन किचन में ही लगी रहती हैं पर अपने पे ध्यान नहीं देती, तो थोड़ा किचन का काम कम करें और अपने आप को जरूर समय दें, वो बहुत जरूरी है। जी, तो जरूरी है कि अपने आप को भी समय दें और समय के हिसाब से भी खुद का ख्याल रखें, ये ज्यादा जरूरी है। हिमाद्री जी, क्योंकि बदलते दौर का वक्त है, क्योंकि हम पूरा डिजिटल भी होने की कोशिश में है और मॉडर्नाइजेशन पूरी तरह से भारत ने भी अपना लिया है, पश्चिमी जो संस्कृति है वो भी भारत में अब आने लगी है और जुड़ चुके हैं हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न मॉडर्न तरीकों से। क्या समझती हैं आप, इक्वालिटी के ऊपर ये धार्मिक चीजें सिर्फ आस्था का विषय हो जाती हैं या फिर इसे परंपरागत रूप से इसी तरह आगे बढ़ाना चाहिए, या एक नया बदलाव लाने की जरूरत है? आई थिंक आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है ये एक तरीके से एक डिबेटेबल क्वेश्चन भी है, बिकॉज क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, ट्रेडिशनल से भी रिलेटेड है, लेकिन आई थिंक मोर ऑफ नाउ इट्स एक ये खुद के या आपसी मामले के बीच है, लाइक खुद का एक डिसीजन है कि आपको किस तरह से उस चीज को लेना है, आपकी क्या थिंकिंग है उस चीज को लेके, और आई थिंक ये उसी पे डिपेंडेंट है। और आई थिंक खुद की खुशी के लिए, फैमिली की खुशी के लिए जो जैसा है उसको अगर फॉलो कर लेने से कोई बुराई नहीं है उसमें, तो आई थिंक सबको भी खुशी मिलती है उसमें, और आपको भी कहीं ना कहीं जब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे उस तरह से तो आपको भी खुशी मिलेगी। और जहां तक कि फास्टिंग का क्वेश्चन है, लाइक जिस तरह से फास्ट पहले किया जाता था या अब किया जा रहा है, तो फास्टिंग जो इनिशियली हम जब करते थे, जब स्टार्टिंग में बहुत पुराने टाइम में फास्टिंग ये इसलिए हुआ करती थी क्योंकि लोग बाग जो थे उस टाइम पे पूरे टाइम भगवान की भक्ति में रहा करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली उनका फास्ट हो जाता था, क्योंकि वो फल फ्रूट्स खाते थे या वो ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे भगवान के कि उनको और किसी चीज का ध्यान नहीं रहता था, तो फास्टिंग होती थी। लेकिन अब के टाइम में क्योंकि ज्यादा इतना कोई स्पिरिचुअलिटी इतनी है नहीं, सबका डेली रूटीन का वर्क रहता है, सब काम रहते हैं, तो आई थिंक ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जिसको जैसा सूट करे उस तरह से अपनी श्रद्धा के अनुसार उसको करना चाहिए। जी जी, श्रद्धा अनुसार इस व्रत को करना चाहिए। तो पुष्प दहिया जी, आपको क्या लगता है कि अब 21st सेंचुरी में आके कुछ बदलाव आने चाहिए या फिर वही पौराणिक और वही मान्यताएं आगे बढ़ानी चाहिए, जानी चाहिए? देखिए, जो हमारी ट्रेडिशन है और जो मान्यताएं चल रही हैं वो कुछ सीख ही देती हैं,
वो पुराने उससे जब से इतना सदियों से जो चीजें चल रही हैं, तो ये एक तरह से हमको सीख ही मिलती है। तो मुझे लगता है उसको तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है, वी कैन मॉडिफाई चीजें, वी कैन मॉडिफाई थिंग्स। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए तो वो बेहतर है, और मुझे लगता है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी अब इन लॉज भी दे रहे हैं, पेरेंट्स भी दे रहे हैं, इनफैक्ट पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत एक सराहनीय विषय है। जी, तो सराहनीय विषय आप बता रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी तरह से पॉजिटिव ही बताया है इस व्रत को, क्योंकि कई यूथ जो है वो भी जब मुझसे कनेक्ट हुए तो उन्होंने भी कई तरह के सवाल इसी तरह से किए थे कि क्योंकि लोगों ने कहा है, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने उनसे कहा है, इसलिए वो इस करवा चौथ के व्रत को रखते हैं। तो इस नए मॉडर्निटी में क्या युवाओं को मतलब बताना जरूरी है कि ये चीजें हैं पुरानी को इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर आप समझती हैं कि अब इक्वालिटी का दौर है और इक्वल पुरुषों को भी महिलाओं के बराबर में ये करना चाहिए? देखिए, अब जैसे हमारी ये जो चल रहा है ट्रेडिशन, जो ट्रेंड चल रहा है, वो तो फॉलो मुझे लगता है अब सबकी पर्सनल चॉइस हो गई है। अब प्रेशर तो रहा नहीं है। तो कुछ महिलाएं हैं जो नहीं करती, बहुत न्यूली वेडिड कपल हैं जो उनको लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। तो पर कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशंस हमको कुछ अच्छा ही देते हैं, और व्रत करना, फास्टिंग अपने आप में एक डिटॉक्स का प्रोसेस है। हम लोग इतना जंक खाते हैं, पूरा दिन मुंह चलाते हैं, तो फास्टिंग तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है, पूरी हमारी डिटॉक्स करती है। तो मैं तो बोलती हूँ कि हफ्ते में या 15 दिन में वैसे भी एक व्रत रखना चाहिए टू क्लिनजिंग योर सिस्टम। तो फास्टिंग कभी गलत नहीं है। आजकल तो वाटर फास्टिंग भी चल रहा है, लोग करते हैं तो अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए। तो मैं फास्टिंग को कभी गलत नहीं ठहराऊंगी, और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो कभी गलत नहीं है, क्योंकि इतने सदियों से चीजें चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, तो हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती। इसलिए यूथ को भी मैं यही बोलूंगी कि और यूथ आज का बहुत समझदार है, बहुत समझदार यूथ है, उनको सारा प्लस माइनस हर चीजों का पता है, सारा ज्ञान है। हमारे टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी। आजकल के छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, उनको सारा ज्ञान है हर चीज का, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इट्स अ गुड थिंग टू फॉलो आवर ट्रेडिशन, आई बिलीव इन दिस। और प्रेशर तो कुछ रहा ही नहीं है, फ्लेक्सिबल सब चीजें हो गई हैं, तो हंसी खुशी जो चीज हो जाए वो कर लेनी चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर व्रत करना, फास्टिंग करना, इसे आप अच्छा मान रही हैं, और एक ट्रेडिशन जो बता रही है कि भारतीय संस्कृति के कभी गलत नहीं होते, और इसी को आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि करवा चौथ पर हर बार नई पीढ़ी आती है और नई पीढ़ी के नए सवाल होते हैं। तो इस बार भी हमने जो खास चर्चा की, बेहद अच्छी चर्चा रही, क्योंकि तमाम मुद्दे हमने कवर किए हैं, और महिलाओं को भी काफी, जो महिलाओं के मन की बात थी वो भी निकलकर सामने आई है, क्या कुछ प्रश्न थे वो भी सब सामने आए हैं। तमाम तरह के मुद्दे और नारियों से जुड़े, महिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए हम नारी में ये मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस खास पेशकश से जुड़ने के लिए, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारी कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाजत। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।